Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from DSD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Students, today we are going to start the next chapter, that is chapter number 3, trigonometric function. This chapter is very important as this is the basic concept about the trigonometry, and we will use these formulas of trigonometry in different chapters. So all of you be careful about this chapter, and also we will use the formula in the class 12th also. So students, please do it in a very proper way and very careful way. Okay, let me start with the trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आप लोगों ने क्लास 10th में की है. क्लास 10th में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री किया है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज़ बेसिकली मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हम दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ट्रिगोन और मेट्रॉन, एंड इट मीनिंग इज़ मेजरिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. इसके अंदर डिफरेंट टर्म्स पढ़ी हुई हैं, साइन, कॉस, सीकेंड, टेन, कॉट एंड ऑल दिस. ठीक है, अब हम आते हैं इसमें थोड़े से एंगल्स के ऊपर काम करेंगे इसके अंदर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ अ डिग्री मेजरमेंट. आप लोगों को पता है यहाँ पे एंगल लाइक साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, ऐसी कॉस 10, इन सब की वैल्यूज़ आपने करी हुई हैं इन द क्लास 10th. नाउ हेयर अब थोड़ा सा हम फर्दर चलेंगे. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड द 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. या दिस इज़ द न्यू टर्म फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोगों ने स्टॉप वॉच देखी है, तो स्टॉप वॉच में अगर हम टाइम को बोलें कि कम्प्लीटली मेज़र करना है, तो हाउ कैन यू मेज़र इट? तो वहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग कि उसका टाइमिंग कितना है, 1 आवर 30 सेकेंड 40 1 आवर 30 मिनट 40 सेकेंड्स. कंप्लीट टाइम अगर हम बोलें तो कुछ इस टाइप से ही बोलते हैं. इन द सिमिलर वे एंगल के अंदर भी हमारे पास प्रॉपर अगर मेजरमेंट लेते हैं तो वो क्या होता है, डिग्री, देन मिनट एंड देन सेकेंड. तो उसको ही हमने यहाँ इलेबरेट किया है. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड द 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो ये एक चीज़ है. दूसरा, अभी तक हम सिर्फ डिग्री में ही एंगल्स को मेज़र कर रहे थे. नेक्स्ट एक फॉर्म होता है रेडियन मेजरमेंट. रेडियन में भी हमें एंगल को मेज़र करना है. 1 complete revolution of the initial side of subtended an angle of 2 पाई रेडियन. तो हमारे पास जैसे को हम 360 डिग्री बोलते हैं, तो रेडियन में हम उसको क्या बोलते हैं, 2 पाई. जो पाई की फॉर्म में एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेडियन फॉर्म बोलते हैं. ठीक है, अभी थोड़ा सा इस पर काम करेंगे अभी और, ताकि आपको और क्लियर हो जाए. नेक्स्ट एक फॉर्मूला यहाँ पे आता है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर. थीटा इज़ द एंगल एंड एल और आर, ये तीन चीज़ें हैं. जो थीटा यहाँ पे एंगल होगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेडियन. यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में ही एंगल होगा. अगर हमें डिग्री में दिया है, वी विल कन्वर्ट इनटू द रेडियन एंड देन वी कैन पुट द वैल्यू हियर. एल इज़ द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये फॉर्मूला भी अभी हम लोग यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर. नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ अ रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन. डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन. मैंने जैसे अभी बताया 2 पाई रेडियन दैट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री. अगर मैं बोलती हूँ पाई रेडियन दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. एंड समटाइम वी यूज़ द वैल्यू ऑफ पाई दैट इज़ 22/7. तो हम पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी यूज़ करेंगे, 22/7. अब आते हैं कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द डिग्री इनटू द रेडियन एंड रेडियन इनटू द डिग्री. रेडियन मेजरमेंट के लिए हमें, मैंने अभी बताया कि पाई के फॉर्म में होना चाहिए. द फॉर्मूला इज़ पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री. अगर हमें डिग्री गिवन है देन वी कैन कन्वर्ट द रेडियन लाइक दिस, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री. और अगर हमें डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन. ये दोनों फार्मूलाज आप लर्न कर लीजिए अच्छे से. दीज 2 फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए, इस फॉर्मूला को जो हमने यूज़ किया है इसको कैसे यूज़ करना है क्वेश्चन के अंदर, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू विद द एग्जाम्पल. कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजरमेंट. अब यहाँ पे एंगल क्या दिया हुआ है, 40 डिग्री 20 मिनट्स. तो इसको हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में. तो रेडियन मतलब 180 इज इक्वल टू पाई रेडियन. तो सबसे तो पहले हम क्या करेंगे, जो ये मिनट है इसको भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे. तो अभी मैंने पीछे बताया था 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट. तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जैसे हम टाइम में करते थे. तो 20 अपॉन 60 इट विल बिकम 41/3 डिग्री. ये डिग्री में हमारा पूरा कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमें पूरे को कन्वर्ट करना है रेडियन में. तो पहले हमने पूरे को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया. अब इसको सिंप्लीफाई किया मिक्स फ्रैक्शन को, तो 121/3 डिग्री आ गया. अब फॉर्मूला क्या है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए,
पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, तो सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, and we get this 121 pi upon 540 radian. So this is the answer. I hope that all of you get clear this. सिंपल सा क्वेश्चन था. 20/60 जैसे हम मिनट्स और सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, द सेम थिंग डिग्री में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, एंड उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया. सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया. अब मेन क्वेश्चन जो आ रहा है नेक्स्ट है, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द 6 रेडियंस इनटू डिग्री. अब 6 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था अभी हमने ऊपर पढ़ा है, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन. तो मैंने वही किया, 180 अपॉन पाई इंटू 6 दैट इज इन अ रेडियन. तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो रहा है हमारा. ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैंने पीछे बताया था कि पाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 22/7. ये थोड़ा ध्यान से रखना कि हमने यहाँ 180 नहीं करना, नहीं तो सारा कट जाएगा. 22/7 हमने पुट किया, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग इट वी गेट दिस 3780/11. अब क्या करना है, 3780 को अपॉन 11 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लाना है. दैट मीन्स इसको इससे डिवाइड करना है, तो ये हमारा आ जाएगा. ये पॉइंट ध्यान रखना है. इसको डिवाइड किया एंड वी गेट दिस. अब ये पूरा डिग्री है. अब पर ये तो बड़ा अजीब से फॉर्म में आया ना डिग्री में, तो हम क्या करेंगे, डिग्री के आगे क्या होता है मिनट, मिनट के आगे क्या होता है सेकेंड, तो इसको लास्ट तक लेके जाएंगे. अब 7/11 को हमने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट करना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर. अगर 1 आवर को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना होता तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं. ऐसे ही डिग्री को हमें मिनट में कन्वर्ट करना था, तो इसलिए हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद वी गेट द आंसर 420/11. 420/11 को फिर हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. वो कैसे आपको पता ही है, 420 को 11 से डिवाइड करके. ठीक है, तो 38 2/11. अब 30 ये कौन सी टर्म है, मिनट की टर्म है. अभी फिर कुछ बच रहा है मिक्स फ्रैक्शन के अंदर, तो 38 को हमने अलग कर दिया, इसके ऊपर मिनट का साइन लगा दिया. 2/11. अब मिनट के बाद क्या आता है, सेकेंड्स आता है, तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी गेट दैट 10.9. 10.9 को अब हम अप्रॉक्सीमेटली 11 लिख सकते हैं, तो ये यहाँ पर हम वाइंड अप कर देंगे. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली, दैट इज़ सेकेंड्स में आ जाएगा. तो आंसर हमारा कितना आ गया, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड. सो इन दिस वे वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर द कॉन्सेप्ट कि हाउ कैन वी कन्वर्ट द रेडियन इनटू द डिग्री एंड डिग्री इनटू द रेडियन. थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव अ नाइस डे.